नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख अगस्त 18 2020। आज एडिटोरियल का स्टैटिक डिस्कशन में ज़्यादा पॉइंट नहीं है। कुछ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कोर्ट की रूल्स के बारे में, सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द हिंदू से दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने आज लिए हैं। पहला आर्टिकल है ज्यूरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली। इसमें हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ था 2018 में। एक केस था यूनियन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के बीच में। उसमें क्या केस हुआ था उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें दो आर्टिकल की बात हुई है इस पूरे एडिटोरियल में, तो उन आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। छोटे से आर्टिकल है बट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। होपफुली आपको पता होगा, बट उनके कुछ क्लॉज हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज़ कंटेम्प्ट। ये कोर्ट की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो अभी प्रशांत भूषण जी का मामला चल रहा है उसके बारे में है। इसमें भी हम थोड़ा जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के सेक्शंस क्या कहते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, क्या डेफिनेशन है, इसको थोड़ा जानेंगे। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन, जो कि इस आर्टिकल में बात हुई है, इस एडिटोरियल में बात हुई है, उसकी हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने इस केस को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो उस वीडियो को आप यहाँ ऊपर पे लिंक आ गया होगा, आप यहाँ पे से ओपन करके देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, आपको केस इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये केस हुआ था, इस केस में कौन सा केस, एक तो यूनियन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ओके, एनसीटी दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इनके बीच में कुछ मतभेद हुआ था लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नमेंट के बीच में, जो काफ़ी लंबे अरसे से चला आया। 2015 से 2018 में उसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्या होगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया था कि आर्टिकल 239 AA, आर्टिकल 239 AA के तहत जो स्पेशल प्रोविजन है दिल्ली का, उसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मिसयूज नहीं कर सकते हैं और सारी पावर्स अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। दरअसल उस केस में क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट सारे चीज़ें खुद कर रहे थे, गवर्नर सारी चीज़ें खुद कर रहे थे और गवर्नमेंट से ज़्यादा कंसर्न नहीं कर रहे थे, या गवर्नमेंट कुछ कंसर्न रेज कर रही थी तो गवर्नर उसे नकार दे रहे थे। ऐसा कुछ केस था। तो बात करते हैं आर्टिकल 239 की। पहली बात वो क्या कहता है, देखिए वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में कि यूनियन टेरिटरीज में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। इसका जो 239 AA जो क्लॉज है, इसके अंदर कहा गया है दिल्ली के बारे में, इसमें बताया गया है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो दिल्ली है उसको कहा जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये कहा जाएगा। और वहां पे जो गवर्नर अपॉइंट होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से संबोधित किया जाएगा। ठीक है, ये दो चीज याद रखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से संबोधित किया जाएगा। किसके अंदर है, 239 AA के अंदर है। एक प्रोविजन और है इसमें, जो कि जिस प्रोविजन का मेन मुद्दा उठाया गया था, क्लॉज 4, 239 AA का क्लॉज जो 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मुद्दा था असली। इसके तहत ये पावर दी जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि अगर कोई मतभेद है, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है गवर्नर एंड मिनिस्टर्स के बीच में, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है अपने डिसीजन के लिए। ओके, ध्यान से सुनना एकदम इस चीज को। अगर गवर्नर एंड मिनिस्टर के बीच में कोई मतभेद है किसी मैटर को लेके, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट को अपने डिसीजन पे। बट अगर किसी वजह से वो डिसीजन पेंडिंग हो रहा है फ्रॉम प्रेसिडेंट साइड, तो गवर्नर अपने आप में कॉम्पिटेंट है मैटर को खुद हाथ में लेने के और अर्जेंट और इमीडिएट एक्शंस लेने के। ओके, तो ये क्लॉज 4 है आर्टिकल 239 AA का। तो यही यूज कर रहा थे वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने सारे फैसलों में, जिस वजह से गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही थी। बात करते हैं आर्टिकल 239 AB की। इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी जब फेलियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, मीन्स जो
गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, वो अगर फेल हो जाए, देखिए बात दिल्ली गवर्नमेंट की चल रही है अभी, ध्यान रखिएगा, और ये बात चल रही है मोस्टली यूनियन टेरिटरीज की, क्योंकि 239 आता है यूनियन टेरिटरीज के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर स्टेट्स। ओके, तो इस केस में भी देखिए, इस वाले सिचुएशन में जब फेल हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो जो प्रेसिडेंट है वो या तो गवर्नर, जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी रिसिप्ट से अगर सेटिस्फाई हो जाए या किसी भी अन्य तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, तो वो जो 239 डबल ए के अंदर जितनी भी क्लॉजेज हैं उनको कैंसिल कर सकता है, वो कैरिड आउट नहीं होंगे एनसीटी के अंदर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर। ओके, ये कहा गया है आर्टिकल 239 ए बी के अंदर। तो इसमें से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था वो था आर्टिकल 239 डबल ए, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, न्यूज़ में था, केस था एक पूरा, तो चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे लिखने में भी ये हेल्पफुल है फॉर यूपीएससी कैंडिडेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज कंटेम्प्ट, ये हमारे पास जो दूसरा आर्टिकल आया है, दूसरा एडिटोरियल है, इसमें बात करते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए पहले तो एक्ट कब का है, 1971 का, 1971 भारत पाकिस्तान जंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी उसी साल का है। इसके सेक्शंस में क्या 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 आ गया है, मींस जो कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन किया गया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट सेक्शन 2C के अंदर क्रिमिनल को कंटेम्प्ट को ऐसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी पब्लिकेशन जो कि क्या हो, किसी भी अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करता हो कोई भी पब्लिकेशन या कोई भी मैटर, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो जो जस्टिस हो रहा है कोर्ट के द्वारा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अगर बाधा डाले, जुडिशियल जो प्रोसीडिंग है उसमें कोई इंटरफेयर करे, कोई भी चीज़, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अब इसमें बात की गई है, क्योंकि जो ये मेन चीज़ है, प्रशांत भूषण जी का केस जो चल रहा है, आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको कहीं बार लग सकता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी तो उल्लंघन है, उन्होंने तो बस अपना एक थॉट एक्सप्रेस किया था। तो इसमें ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक फंडामेंटल राइट है, वो किसके अंदर आता है, 19(1) आर्टिकल 19 के अंदर आता है, और 19(1) का क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये ध्यान रखिए, 19(1) का क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन है, बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है अंडर 19(2), आर्टिकल 19(2), तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको पता होता है, मोस्टली जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो इन आर्टिकल, बेसिक आर्टिकल्स के बारे में वो पढ़ता ही पढ़ता है, ये चीज़ पता होती है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए आर्टिकल 19 जो हमारा कहता है सर्टेन राइट्स दिए जाते हैं, जिसमें उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है आर्टिकल 19A के ए क्लॉज में, फर्स्ट क्लॉज में। इसका जो सेकंड क्लॉज कहता है आर्टिकल 19(2) के अंदर जो कहा है, उसमें ये कहा गया है कि जो सब क्लॉज ए है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ पे बात हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा, कहाँ पे उसका अफेक्ट नहीं होगा, अगर बात किसी एग्जिस्टिंग लॉ की हो रही है, किसी लॉ मेकिंग की हो रही है, स्टेट फ्रॉम लॉ मेकिंग हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवर्जिनिटी और सिक्योरिटी पे असर डाले, फ्रेंडली रिलेशन जो हमारे फॉरेन स्टेट्स हैं उन पे असर डाले, कोई पब्लिक ऑर्डर पे असर डाले, मोरालिटी पे असर डाले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ हो, या फिर कोई और ऐसा ऑफेंस हो जो इंडिया को असर करता हो, तो वहाँ पे उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में डाला जा सकता है, यानी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं इंक्लूड होगा। तो यानी अगर इंडिया की कुछ बात हो रही है, जुडिशरी पे कुछ बात हो रही है, यानी आप सीधा जजमेंट पे ही कुछ क्लॉज कस रहे हैं या कुछ उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आ रही है स्टेट की, फॉरेन स्टेट्स के साथ फॉरेन रिलेशन हमारे खराब हो रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ बोला जा रहा है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कवर नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमें पता होना चाहिए। अब कहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे और कितना परमिशन देता है और इम्परमिशेबल रखता है, मतलब कितना कहा जा सकता है, कितना कितनी बातें या किसी के खिलाफ, जैसे कोर्ट के अगर हम खिलाफ करें कि ये कोर्ट की ही बात चल रही है कि कोर्ट के खिलाफ कितना कहा जा सकता है, और वो कंटेम्प्ट
क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कमेंट फंक्शनिंग ऑफ जज के बारे में बनाया जाता है, कोई कमेंट जज की फंक्शनिंग के ऊपर किया जाता है, तो पहले वो देखा जाएगा कि क्या वो कमेंट फेयर है या वो कमेंट गलत है, वो कमेंट हर्टफुल है या वो फेयर है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई कमेंट जज के खिलाफ बनाया जाता है, इंडिविजुअल जज के खिलाफ, ठीक है, और तो कोर्ट द्वारा ये देखा जाएगा कि जो कमेंट किया गया है क्या वो जज के एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और ये देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो कमेंट किया गया, जो स्टेटमेंट्स बनाया गया है जज के खिलाफ या जज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या जज की फंक्शनिंग के ऊपर, कि वो क्या बोनीफाइड है, यानी वो लीगल है, या वो डिफेमेटरी है, या वो कंटेम्पियस है, मीन्स या वो निंदाजनक है या वो बोनीफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेगा। ये सारी चीजें पहले देखी जाएंगी। दूसरा जो बात ये कही जाती है कि जो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर किसी जुडिशियल फंक्शन के पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर कहा जा रहा है, उसकी कैपेसिटी के ऊपर कहा जा रहा है, ठीक है, जज के ऊपर कहा जा रहा है, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर कहा जा रहा है, उसकी जुडिशियल फंक्शन के ऊपर कहा जा रहा है, तो क्या होगा, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो ये चीज नहीं देखेगा कि अगर वो इंडिविजुअल के ऊपर कसा जा रहा है। जब तक इंडिविजुअल की बात है तब तक क्रिमिनल कंटेंट नहीं आएगा। बट अगर जज के फंक्शन के ऊपर, जज के डिसीजन के ऊपर अगर कोई कमेंट किया जा रहा है तो वो वाइटल रोल प्ले करेगा और वहां पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट अप्लाई किया जा सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में उसे डाला जा सकता है अगर वो जज के रूल के ऊपर, जज की जुडिशरी के ऊपर बात की जा रही है। तो एक केस हुआ था, तो उस केस में जो रिजल्ट निकल के आया था, देखिए केस था एस्मुगोलकर वर्सेस अननोन 1978 का था। एस्मुगोलकर वर्सेस अननोन करके था केस, आप इसे सर्च कर सकते हैं। इसमें जो रिजल्ट निकल के आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्शन 4 और 5 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, उसके अंदर एक पर्सन को फेयर कमेंट करने की पूरी छूट दी जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि फेयर कमेंट नहीं किया जाता है, फेयर कमेंट किया जा सकता है, बट जो मैंने ये आपको क्लॉजेस बताया इसके अंदर नहीं होना चाहिए, जज के ऊपर, जज के डिसीजन के ऊपर नहीं होना चाहिए, और बाकी ये सारी चीजें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सेगमेंट पसंद आ रहा होगा, एंड अगर पसंद आ रहा है, इफ यू लाइक दिस initiative, then please subscribe our channel, like and comment करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।